Assalamu alaikum students, this is the lecture 3rd for the class 6th. In the last lecture I missed out some pointers where we discussed about the different cuisines or the food products of the India, but before that we discussed that different languages are spoken in India, and there some points are there, like in India different languages are spoken, and these languages are also a kind of diversity in India. And all these diversities, whether languages, religions, regions, all these differences or diversities lead to different rituals, beliefs and expressions. सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना रिलीजन है, डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं जो कि कस्टम्स है, बिलीफ्स है, अपने अपने भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियंस है, चर्च में डिफरेंट जीसस को मानते हैं. एंड एक्सप्रेशंस हम बोलते हैं वे ऑफ टॉकिंग, हम कैसे बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में. हम कश्मीरी में बात करते हैं, जम्मू की डोगरी में बात करते हैं, इसी तरह बाकी के अपने अपनी लैंग्वेज से. दीज ऑल आर कॉल्ड डाइवर्सिटीज. बट besides these diversities, all the communities deserve equal respect and equal opportunities. हम इंडिया में डाइवर्सिटी है, whether डाइवर्सिटी ऑन बेस ऑफ रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, अपने रिचुअल्स है, बिलीव्स है, वे ऑफ टॉकिंग है, बट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल रेस्पेक्ट. हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, हमें equal opportunities. The government should give equal opportunities to all the people irrespective of their diversities. Now we were discussing about the cultural diversity. This cultural diversity is the center of UNESCO's concern. ये cultural diversity क्या है? इंडिया में तो है cultural diversity, but along with India, other countries have also cultural diversities. उनके भी यहाँ अपने अपने cultures हैं. यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है. यूनेस्को का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसका ख्याल रखती है? इन कल्चरल डाइवर्सिटीज का. ये इसी में आता है, ये इसी के लिए बनाया गया है. किसके लिए? कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए. इट्स द मेन कंसर्न ऑफ यूनेस्को. क्या यूनेस्को का मेन कंसर्न क्या है? ये इसकी फिक्र है. कौन? कल्चरल डाइवर्सिटी. ये इसका ख्याल रखती है. कौन सी बॉडी? यूनेस्को. किसका ख्याल रखती है? कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया. Universal Declaration on Cultural Diversity was adopted by UNESCO. ये यूनेस्को ने कब इसको डिक्लेयर किया था? जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इस पे हुआ था. किस पे? कल्चरल डाइवर्सिटी. इसको बनाया गया एक इंटरनेशनल बॉडी में, इसको अटैच किया गया. इसमें किसको? कल्चरल डाइवर्सिटी को. इसमें 185 मेंबर स्टेट्स है या कंट्रीज है. यूनेस्को में 185 मेंबर स्टेट्स है या कंट्रीज है, जिनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को कौन प्रिजर्व करता है, कौन बचाता है? कौन? यूनेस्को. When the 11 September attack was happened, that's 9/11 attack on America, तब ये ज़्यादा कंसर्न बढ़ गया कि नहीं, हमें अपने कल्चर को बचाना चाहिए, हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए. तो इसीलिए May 21 मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. This was these were the pointers which I missed out in the first lecture. Now this is all about that. But another topic we discussed about the cuisines or the foods, diversity in foods. We talked about rice, coconut and other things. Now there are different kinds of breads like naan, roti, paratha. These are also the food items of the India. ये भी कुछ ऐसी ब्रेड्स है जो इंडिया में यूज होते हैं, चाहे नान होते हैं, रोटी होती है, पराठा होते हैं, मेड फ्रॉम वीट. ये वीट से बनाया जाता है. ये कहाँ पे कॉमन है? ज़्यादा कॉमन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे हमने पहले ही बताया कि डिफरेंट, जैसे साउथ में भी अपने डिफरेंट फूड क्यूजिन्स है, फूड टाइप्स है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है. ऐसे ही ये चीज़ें भी, ये ब्रेड्स भी यूज होते हैं. कहाँ पे? ये भी फूड आइटम्स में कहाँ पे आते हैं? इंडिया में. Now we will see the seafoods. Fish, lobster, eggs are very common seafoods to coastal areas of Bengal and Maharashtra. Coastal areas are those areas which are near to the water, which are near to the rivers, which are near to the oceans.
कोस्टल एरियाज हम उन्हीं को कहते हैं। वहाँ पे फिश और लॉबस्टर, जो बंगाल है और महाराष्ट्र है ये ज़्यादा कोस्टल एरियाज के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे फिश ज़्यादा खाई जाती है, लॉबस्टर ज़्यादा खाए जाते हैं। दे आर द sea foods. The vegetarians entirely depend on the wide range of pulses and dairy products to get proteins. As we know that we have vegetarians and non-vegetarians. Vegetarians are those people who only eat vegetables or the pulses or the dairy products, but non-vegetarians eat the meat or chicken or mutton, whatever. So the vegetarians entirely depend on wide range of pulses. जो vegetarians है, जो सिर्फ सब्जी दाल खाते हैं, वो एक तो pulses हम बोलते हैं दालें, जो different types of pulses होती हैं, और dairy products हम उनको बोलते हैं जो हम दूध से हासिल करते हैं. Like we have the dairy products including milk, cream, yogurt, buttermilk, sour cream and cheese are also consumed in India. जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स में ये सब आते हैं, मिल्क आता है, क्रीम आता है, योगर्ट आता है, बटर मिल्क, ये हम सब एनिमल से ही हासिल करते हैं. काऊ ही देता है हमें दूध, उसी की वजह से क्रीम भी बनती है, योगर्ट भी बनता है और चीज भी बनता है, सब कुछ बनता है. लेकिन दीज आर मेनली यूज्ड बाय द वेजिटेरियंस ईट पल्सेस, डेयरी. सो वी सॉ दैट इंडिया हैव डिफरेंट डाइवर्सिटीज, वेदर लैंग्वेजेस है, religions है, castes है, etc. These are also diversities, but in foods we have also diversity from state to state, from region to region. Thank you.